अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मौजूद तो आज हमने दो चुने हैं, बड़े ही अहम, और उनमें से एक ये है कि क्या भाइयों को बहनों की कमाई खानी चाहिए, और दूसरा बिल्कुल इससे साथ जुड़ा हुआ है कि क्या मियाँ को बीवी की कमाई पे हक जताना चाहिए और उसे बड़ी रगबत से खाना चाहिए। इस पर बात करेंगे चूँकि बहुत सारी बच्चियों का ये मसला है और जेन्युइन मसला है, बहुत सारे घरों का मसला है कि जहाँ से दिल टूटते हैं, एक दूसरे से नफ़रत हो जाती है। अच्छा, नफ़रत से मुझे याद आया कि इंसानों के अलावा मैंने परिंदों में, ये जानवरों में पहले इस तरह की नहीं देखी थी। हमारे घर में कोई करीबन 4 हफ्तों से जो चूज़े निकले, तो एक मुर्गी के साथ अब माशाल्लाह वो बड़े हो रहे हैं, तकरीबन 2 हफ्तों के 2 माह के हो गए। तो उसके बाद जो दूसरी मुर्गी थी वो भी कुड़क हो गई, तो हमने उसके नीचे भी अंडे रख दिए। तो पहले दिन ज़रा कम थे, दूसरे दिन 2 और बढ़ा दिए, तीसरे दिन 2 और बढ़ा दिए। तो हुआ ये कि उसके जो बच्चे निकले तो बाकी अंडों पे वो नहीं बैठी। तो फिर 2-4 दिन के बाद मैंने उनको तोड़ा, उसमें से बच्चा निकल आया। हैरत वाली बात थी, जिंदा था, मुकम्मल था, और जो वो जर्दी थी वो उसके आनवल के साथ या अनोल के साथ जुड़ी हुई थी और उससे वो खुराक ले रहा था और सांस ले रहा था उस पूरी यानी पुख्ता दीवार के अंदर, अंडे की जो बाहर वाली होती है। ओके, उसमें से एक बहुत कमज़ोर था, वो बेचारा जानवर ना हो सका। तो 2-3 रोज़ पहले मैंने अपने ड्राइवर को भेजा कि ये बच्चे थोड़े हैं तो 5 एक और ले आओ। जितने दिन के थे हमने उतने दिन के दुकानों से ढूंढा कि एग्जैक्ट उतने दिन के हों, उनके पर ना निकले हों और बिल्कुल अभी वो क्यूट से और मासूम से हों। तो वो बारी बारी शाम को मैंने उस दड़बे में डाला। जो नीचे वाला दड़बा है उसके ऊपर एक दड़बा, तो ये बच्चे जो छोटे हैं ये ऊपर वाले दड़बे में हमने रखे हुए। तो मुर्गी बड़ी उस वक्त जज्बाती हो रही थी, लड़ने के लिए आ रही थी। एक बच्चा मैंने डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। 5 बच्चे और नए मुकवाए थे। कुछ देर के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने तो जालिम ने उनको डरा के वो बेचारे एक नुक्कर में जाके आपस में गर्दनें जोड़ के खड़े हो गए। तो फिर मैंने ये किया कि उनके ऊपर ये जो बोतलों की ट्रे होती है जिसमें बोतलें रखते हैं 24 वाली, वो मैंने ऊंधी करके उन बच्चों पे दे दी, और ताकि उनकी हिफाजत हो जाए। नीचे उनको खुराक अलग डाल दी, पानी अलग, एंड दे वर कंफर्टेबल। आज सुबह क्या हुआ कि मैंने सोचा 3-4 दिन से एक दूसरे की आवाज़ें सुन रहे हैं और अब तो वो उनको कबूल कर लेगी, उनके अपने बच्चे भाग भाग के उधर आते हैं। तो मैंने वो टोकरी उठा के खड़ी कर दी और मैं वहाँ से अपने जो फ्रंट पे आया, ये चूँकि बैक पे रखे हुए हैं बैक यार्ड में, 10-15 मिनट के बाद ही मैं गया हूँ। तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरी ज़िंदगी का बदतरीन वो, यानी एक जो दिल होता है जैसे किसी ने खींच लिया। एक चूज़े की डेड बॉडी, दूसरे चूज़े की डेड बॉडी, तीसरे चूज़े की डेड बॉडी। तो मैं तो एकदम से परेशान हुआ। एक चूज़ा मुझे नज़र आया कि वो भागता फिर रहा, तो मैंने उसके ऊपर टोकरी रख दी। अब जब थोड़ा और देखा तो 5 वो चूज़े उस जालिम ने मार दिए थे। एक की तो गर्दन अलग कर दी थी, एक की अंतड़ियाँ निकाल दी थी। आप सोचिए कि सौतेली माँ मशीनी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो ये जो सौतेली माएँ हैं ये पुरानी औरतों के बच्चों के साथ क्या करती होंगी। हम जितनी मर्ज़ी कर लें उस पर वो डाल दीजिए, जब भी ये अकेली होती हैं और मर्द वहाँ सामने नहीं होता, तो ये जो हालत हुई, ज़रा तस्वीर देख लीजिए, आपको देख के मतलब दिल ख़राब होगा, तकलीफ़ होगी। पर दिस इज़ लाइफ। हम जिन लोगों से तवक्को नहीं कर रहे होते, या हमदर्दी की तवक्को कर रहे होते हैं, या मोहब्बत की तवक्को कर, अपने 5 बच्चे उसके और उसी उम्र के बच्चों से वो मोहब्बत नहीं कर सकी। उसने कुछ अपने जिस्म से काट के उनको नहीं खिलाना था, खुराक उनकी अलग पड़ी हुई, पानी उनका अलग पड़ा हुआ, लेकिन वो उनका वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो कभी लोगों के बारे में या ख़वातीन के बारे में जब इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो फ़ैसला करते हुए
और राय कायम करते हुए इंसानी और जो हैवानी हिस्सियात हैं, जो जज्बात हैं, बज़ाहिर तो ये नहीं होते। यानी इन्हीं मुर्गियों में से 2 मुर्गियां असील हैं, 2 मिस्री हैं, तो दोनों असील बैठी हुई हैं अंडों पे। तो हम इनका जो पहले मुर्गा ला थे वो भी मिस्री था। तो एक रात अपने दड़बे में इन दोनों मुर्गियों ने अपने असील, चूँकि वो नहीं था, मिस्री था, तो इनका हमकद ही था। तो सुबह जब हमने दड़बा खोला तो वो बेचारा अपनी जान गंवा चुका था। इन्होंने चूंचे मार मार के उसको मार दिया। तो उसके बाद फिर हम पे बड़ा मुर्गा लेके आए, तो जिसकी कद आवर और ज़ाहिर है वो ताकतवर था, उसने फिर इनको दबा के रखा। तो क्या इंसानी ज़िंदगी में और हैवानी ज़िंदगी में ताकत ही हर चीज़ है, और ताकत के बलबूते पर ही फैसले और ज़िंदगी आगे चलती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा ज़रूर और इसका जवाब भी दीजिएगा। व्हाट्सएप में दे दीजिए या फिर हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में दीजिए। अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, शहर का नाम लिखिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं उस मौजू पे कि क्या भाइयों को बहनों की कमाई खानी चाहिए। दोनों सवाल कि क्या मर्दों को औरतों की कमाई खानी चाहिए, बीवियों की। 5 फैक्ट्स हैं, उन पर बात करेंगे, मगर एक लिटमस पेपर टेस्ट है। वो ये है कि क्या आप खुश दिली से, बहादुरी से, जुर्रत से लोगों के बीच में बैठ के, ख़ानदान के बीच में बैठ के ये जुमला कह सकते हैं कि मैं तो अपनी बहन का खाता हूँ या मैं अपनी बीवी की कमाई खाता हूँ। अगर आप मर्द हो और ये जुमला कहने की हिम्मत रखते हो तो इस सवाल का जवाब इसके अंदर मौजूद है। वरना भाई जब तक नाबालिग हैं, छोटे हैं, ये हो सकता है। भाई जब तक नादान हैं, नासमझ हैं या मैट्रिक से नीचे हैं तो ये हो सकता है। मैट्रिक के बाद किसी भाई को ये जेब नहीं देता कि वो बहन कमाए और वो खाए, क्योंकि मैट्रिक में लड़का जवान हो चुका होता, आकिल बालिग होता है। उसे शाम में किसी न किसी दुकान पे काम करना चाहिए, कोई हुनर सीख लेना चाहिए, चाहे शाम को वो 400 रुपये कमा के लाए, लेकिन उसको लाना चाहिए। ये पैसे उस घर में जो ताकत का तवाज़न है उसको ठीक कर देंगे। जब तक औरत की कमाई घर में आती रहती है, यकीन मानिए बरकत, ये क्यों है मैं नहीं जानता, पर बरकत नहीं होती। लड़ाई अलग होती है, एक तरह से हेट्रेड वाली कैफियत होती है। लड़कियों के दिल छोटे होते हैं, ये जल्द ही जिताने लग जाती हैं कि मैं कमा रही हूँ, तुम सब खा रहे हो। जैसे वो नहीं कमाएगी तो सब भूखे मर जाएंगे। अल्लाह का निज़ाम है, उसने किसी न किसी को देना होता है। अब ये पहले से पोस्टमैन बन गई है, भाई होता तो वो पहले कमा लेता। सो इस पे एक तो इसको आदत नहीं बनाना चाहिए, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, इस पे नफरत का कारोबार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर भाई ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे माजूर और मजबूर है तो मेरा ख्याल है वो बहन की कमाई खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल के लिए मेरा दिल आमादा नहीं है। इसी तौर पे क्या मियाँ को बीवी की कमाई, देखिए अगर मियाँ माजूर है, मजबूर है, जॉबलेस है, पर कोशिश कर रहा है तो ज़रूर खा ले। पर अगर उसकी अपनी जॉब की वो कोशिश ही नहीं कर रहा और जनखों की तरह बैठा हुआ है कि इट्स इजी मनी आ रही है तो खा रहे, साथ रोब भी डाल रहे, एहसान भी नहीं मान रहे और उस बेचारी की बेइज्जती भी करते हैं, दबा के रखते हैं अंगूठे के नीचे ताकि ये बोले ना। तो याद रखिएगा, जो कमाएगा बोलेगा तो ज़रूर, जिताएगा भी ज़रूर। उससे आपका ये खानगी रिश्ता न सिर्फ कमज़ोर हो जाता है बल्कि समटाइम तो उसमें एक जहर सी भर जाती है और जैसे पुरानी जो खाना बना के अब रखें, ज़्यादा देर पड़ा रहे तो जहरीला हो जाता है। तो इसी तौर पे ये जहरीला रिश्ता हो जाता है अगर मुस्तकिल औरत कमाती रहे और मर्द खाता रहे। और आखिरी बात याद रखिएगा कि मर्दों के बारे में जो हुस्न है वो तो उनकी खुददारी होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, खुद ही होती है। तो क्या आपकी बहन या आपकी बीवी कमाए और आप खाएं तो आपकी खुददारी उसकी इजाज़त देगी? अगर तो देती है तो इसका मतलब है ये बेचारी वहाँ है ही नहीं है, तो फिर खाते रहिए मज़े से, लोगों की बातें सुनते रहिएगा। तो बातें सुन सुन के वो जो होता है ना, बंदा कमेंट प्रूफ हो जाता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।